Hi, hello everyone. In this video, we will do MCQs of Constitution of India, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 8 से 12 क्लास के अंदर है, तो इस वक्त अनअकैडमी के ऊपर एक 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन चल रही है जो कि आपको सिर्फ 230 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये 299 है। इसके ऊपर आप मेरा कोड यूज़ करोगे कुशांक KUSHANK, तो ये 230 रुपीज़ में आपको 45 डेज की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अगर कोई 8 टू 12 क्लास का स्टूडेंट है तो उसको आप ये बता सकते हैं, ये वैलिड जो ऑफर है ये वैलिड अप टू 30 अप्रैल है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलती है वो आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से जो बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि IIT JEE के लिए भी है। अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, और नीट UG के लिए भी है, उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। तो इन तीन जगहों पे सेम ऑफर है, 45 डेज की सब्सक्रिप्शन है। तो कोई इस तरीके से स्टूडेंट है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, और उसको आप मेरा कोड यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं कुशांक KUSHANK। चलिए अब हम आते हैं अपने MCQs के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कल काफ़ी सारे MCQs किए थे, आगे के MCQs करते हैं। According to Article 22 Clause 3, fundamental rights guaranteed to arrested person in Article 22 Clause 1 and Clause 2 do not apply to alien enemies, person arrested or detained under any law providing for preventive detention. None of the above या both A and B are correct। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बोथ A and B are correct, क्योंकि ये दोनों ही बातें जो यहाँ पे बोली गई है सही बोली गई हैं। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एज एनवीसीएड अंडर आर्टिकल 21 की जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, ठीक है, वो हमारी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। ये हमें आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, इनकरेक्ट है? या राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज पर्सनल लिबर्टी विद बट विद इन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, या दिस आर्टिकल डील विद पर्सनल लिबर्टी इन इंडिया ओनली एंड नॉट फॉर द ट्रैवल अब्रॉड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है ये हमारे पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। मेनका गांधी वाले केस के अंदर आया था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। इनमें से कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, सेल ऑफ इंसेंसेस, विजिट टू टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरियाज। तो आर्टिकल 23 सीधी सीधी किस बारे में बात करता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर। The expression minority in Article 30 means the community which is less than 50% of population of a particular state as a whole, 40% only. It is determined on the basis of the entire population of the country or none of the above। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि हमें पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 50% से कम होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको हिंदू पॉपुलेशन 50% से कम मिलेगी, तो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन माइनॉरिटी के अंदर है। Article 20 to 22 relate to the fundamental right to life and personal liberty. These rights are available to citizens and non-citizens, natural persons as well as artificial persons, citizens only, all person who have juristic personality। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को ही ये राइट मिलते हैं। Then doctrine of self-incriminating enacted in Article 20 Clause 3 means no person accused of an offence can be compelled to be witness against himself। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। तो पहले इसने ऑप्शन में ही दे दिया, तो आगे रीड ही करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर ए होगा। देन आगे पूछ रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज नॉट अवेलेबल टू। ये किसको अवेलेबल नहीं होती सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली? कन्फेशन ऑफ गिल्ट मेड इन पुलिस कस्टडी बाय वर्ड्स, कन्फेशन मेड थ्रू इंटेलिजिबल गेस्चर्स अंडर कंपल्शन, confession made throughout the production of document or thing under compulsion, confession of guilt made to a friend who visits the accused who is in police custody। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की वो अवेलेबल नहीं रहेगी। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू रिमेन अलाइव, राइट टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, राइट टू हैव लिम्स एंड फैकल्टीज इंटैक्ट, राइट टू कंटिन्यू टू ब्रीथ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 103 के अंदर? राइट टू हैव ऑल लिम्स एंड फैकल्टीज इंटैक्ट। तो अभी इसके अंदर वैसे तो जो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसको और इवॉल्व कर दिया गया था। द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसमें से पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? राइट टू गो अब्रोड, हाँ जी इंक्लूड होता है। राइट टू अंडर ट्रायल प्रिजनर नॉट टू बी डिटेन फॉर अनरीजनेबली लॉन्ग पीरियड, ये भी ठीक है। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। राइट नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स इन पुलिस कस्टडी ये भी होता है। तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये वाला इंक्लूड नहीं होता। Then the word procedure established by law in Article 21 means that due process of law must be followed, a procedure laid down or enacted by a competent authority, the same thing as due process of law, a law which is reasonable, fair and just। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होगा 105 के अंदर? the law which is reasonable, fair and just। तो हमारा आंसर डी होगा यहाँ पे।
Constitution 86th Amendment 2002 inserted the provisions for right to education which provide for that state shall provide free and compulsory education to all children in such manner as the state may by law determine the age of such children should be। तो ये सीधी सी बात है, आर्टिकल 21 ए को ऐड किया था 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 के अंदर, जिसके अंदर कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई थी कौन से ईयर के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर के लिए। तो इसका आंसर बी होगा। द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इसमें से कौन सी चीज जो है आपकी पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होती? राइट नॉट टू बी टॉर्चर, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू इक्वलिटी ऑफ वेजेस या फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू इक्वलिटी ऑफ वेजेस जो है वो इंक्लूड नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, according to article 22 clause 4 no detention of any person is possible without the intercession of द एडवाइजरी बोर्ड फॉर पीरियड एक्सीडिंग। कितने टाइम के लिए यहाँ पे जो एडवाइजरी चाहिए होती है कि इससे ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते आप बिना एडवाइजरी बोर्ड की इंटरसेशन के। तो वो पीरियड कितना होता है, 3 मंथ्स का होता है, जिसके लिए अमेंडमेंट की गई बट वो अभी तक एप्लीकेबल हुआ नहीं है, तो अभी भी पीरियड 3 मंथ का ही है। इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ डिटेनिंग अथॉरिटी टू गिव टू अ पर्सन अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, an opportunity to make representation against his detention at the earliest, an opportunity for personal learning, an opportunity to be heard through a lawyer of his choice, an opportunity to appeal against his detention। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा, an opportunity to make representation against his detention at the earliest। Article 25 guarantee freedom of religion, but it is subject to public order, morality, health, and other fundamental rights. Public order, morality, and health. Public order, morality, health, and sovereignty and integrity of India. Public order, morality, and secularism। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे पास, लेकिन उसके रेस्ट्रिक्शंस है कि कुछ की कब आपके पास नहीं होगा, तो वो कब नहीं होगा, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स के चलते आपकी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसको छीना जा सकता है। Article 25 guarantees to all persons equally freedom of concise and the right to freedom profess, practice and propagate religion, freedom of concise and the right to freely profess। सेम ही यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया, तो दोनों में से कुछ भी लगा दो, दोनों के अंदर सेम ही बात बोली गई है, ए बी आंसर सेम ही है। Then Article 29 guarantee the right to preserve one's own culture, language, script, and right to admission to state-maintained or state-aided education institution is guaranteed to every citizens, every person residing in India, all individual citizens and non-citizens, all sections of citizens residing in India. In regard to former right in every citizen of India, whether or not residing in India is regarding to later। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। Then Article 30 Clause 2 lays down that there cannot be any discrimination in giving aid to educational institution on the ground of, कि हम कोई भी discrimination नहीं करेंगे किस basis पे, institute being managed by the minority, institute being managed by religious or linguistic minority, institute managed by religious, culture or linguistic minority, institution is managed by cultural, religious, linguistic और majority। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 113 के अंदर, institution is managed by religion और linguistic minority। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ये, under Article 30 Clause 1 the right to establish and administer education institution belong to religious and linguistic minorities, all people of India, minorities as well as majorities, या all citizens of India। तो particularly यहाँ पे बात करता है किसके बारे में, religious and linguistic minorities के बारे में, इन्हीं दोनों के बारे में बात करता है। The remedial fundamental right, the backbone of fundamental right guaranteed under Article 32 is available to Indian citizens only, Indian citizen as well as foreigners, all person, natural or artificial citizens as well as non-citizens, all natural person, Indian citizens और non-citizens। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि जो आर्टिकल 32 है उसको राइट सबको मिलता है, चाहे वो जितने भी कोई भी तरीके का पर्सन हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, सिटीजन्स हो, नॉन सिटीजन्स हो, सबके पास राइट होता है कि वो रिट फाइल कर सकते हैं। For the enforcement of any of the fundamental rights, a writ petition must be first moved in the High Court. A writ petition cannot be filed directly in Supreme Court. A writ petition can be directly moved in Supreme Court. A writ petition can be directly moved in Supreme Court with its leave। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है डायरेक्टली मेरे पास मत आओ। The Supreme Court's power to issue writs under Article 32 for the enforcement of fundamental right is restricted for the issuance of 5 writs. Is not restricted to 5 writs. It has power to issue any order or direction. It is restricted to the issuance of writs. It is restricted to traditional common writs। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 को तो बोलते हैं नेचर ऑफ जो 5 रीट के नाम लिखता है, तो यानी कि जरूरी नहीं है कि वही 5 रीट करनी है, इसके अलावा कुछ और डायरेक्शन या ऑर्डर्स भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। Under Article 32, writ petition can be made by the Supreme Court by person who himself has suffered only. Under the which of the following a relative or friend of a person aggrieved can file a writ petition। की आपके भी आप पे कोई और आपका फ्रेंड या रिलेटिव कब रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, कौन से टाइप की, हबीज कॉर्पस, जब किसी को जैसे कोई पकड़ करके रख लेता है, अनलॉफुल डिटेंशन कर लेता है, तो वहां पे फ्रेंड या रिलेटिव भी फाइल कर सकता है। द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर,
बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी होगा, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो होती है, इमरजेंसी जो होती है ऑपरेशन के अंदर होती है। पेटिशन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आर सब्जेक्ट टू रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट, कि जो रेस जुडिकाटा है वो भी लगता है आर्टिकल 32 के ऊपर, लेकिन कौन से के ऊपर नहीं लगता, हबीस कॉर्पस के ऊपर नहीं लगता। बार बार यहाँ पे रिट लगा सकते हो। The right given by Article 32 cannot be abrogated by the act or legislature, cannot be abrogated unless the constitution itself is amended, can be altered by state legislature, none of the above। तो यहाँ पे 121 के अंदर आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी abrogated unless constitution itself is amended। ठीक है। The Supreme Court has power of Article 32 to issue directions or order writs in nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari only when there is a question of enforcement of fundamental right among communal groups, इलेक्शन डिस्प्यूट्स या राइटियस सिचुएशन। तो यहाँ पे आंसर ए होगा कि जब फंडामेंटल राइट्स हमारे ब्रेक होते हैं उसके एनफोर्समेंट के लिए हम ये रिट्स इशू करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। Under Article 32, time limit can be imposed on filing of petition, and so the Indian Limitation Act applies. There is no lower upper limit. Time limit can be imposed या all of the above। तो सीधी सी बात है, आर्टिकल 32 के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती, बस एक हमारे अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर हमको सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने चाहिए। According to Article 30, minorities have the right for the administration of educational institution। ठीक है जी, ये बात सही कह रहा है। फिर ऑप्शन के दे रहा है विच हैव बीन एस्टेब्लिश बाय देम ओनली, विच इज नॉट नेसेसरी हैव नॉट बीन एस्टेब्लिश बाय देम बट बिलोंग टू देयर रिलीजियस और लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, अगर हम ऑप्शन सही से पढ़े तो ये बी ऑप्शन जो है ये सही है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया हो, लेकिन उनके रिलीजन या लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 एंड 26, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, बाय रेफरेंडम, बाय मेजोरिटी, बाय कन्वीनिंग अ रिलीजियस मीटिंग। तो यहाँ पे 125 के अंदर हमारा आंसर क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन को यूज करके हम ये चीज चेक करते हैं। The fundamental right as envisaged under Article 12 to 35 are absolutely flexible, can be amended, not justiciable, cannot all be amended at all। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, इसको हम अमेंड कर सकते हैं। Right of disabled employees as equal citizen not to be defeated by their superiors and they have no right to defeat their lawful rights। कौन से केस के अंदर ये बात बोली, सुनील पोदर वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मनी वर्सेस स्टेट तमिलनाडु, भगवान दास वर्सेस पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी होगा, भगवान दास वर्सेस पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। In case of People's Union for Democratic Rights versus Union of India, non-payment of minimum wages is violative of Article 21. The decision in this case did not hold for right to live with basic human dignity. Article 21 does not emphasize right to live with human dignity and none of the above। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 128 के अंदर ए होगा। ठीक है। The protection given to the accused under Article 20 Clause 3 against compulsion to be witness also include ordinary documentary and testimonial evidence। तो 129 के अंदर अगर आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो कौन सा आंसर सही है, द प्रोटेक्शन गिवन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज अट्रैक्टेड बाय द अबव स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 129 तक किए हैं, 96 से स्टार्ट किए थे। हाँ, आगे के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।